Hello everyone. Today we will discuss one more topic of extension series. In previous we will cover our 46th series, and now we are going to discuss 47th extension series from fundamental portion. स्टूडेंट जो कि अभी 2023 के एस्पायरेंट हैं उनके लिए मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड गाइडेंस 1 ईयर का ये बैच है। इसको हम लोग 2023 तक रखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी बिगिनर हैं या आपके कोई जूनियर है तो उन तक उससे ज़रूर शेयर करिएगा। सेशन में स्टार्ट करता हूँ। आज वाले सेशन में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस फंडामेंटल पोर्शन से कवर किए हैं। आई होप ये क्वेश्चन जो हैं आपको डायरेक्ट JRF या SRF या आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आज का निकल के आ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच कंट्री the use of word extension started getting important from an educational development perspective during the second half of the 19th century। तो इंग्लैंड है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, 1866 इसी को सेकेंड 19th सेंचुरी बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आ रहा है, was an influential advocate of formal education for the poor and mass adult education who founded the Society for the Diffusion of Useful Knowledge in 1826। तो इस सोसाइटी को जो इस्टेब्लिश किए थे वो लॉर्ड हेनरी ब्रॉगमैन थे। इन्होंने सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया जिसका मेजर पर्पज़ क्या था कि डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज करना था। जो भी यूजफुल नॉलेज थी उनको डिसमिनेट करता था या डिफ्यूज करता था। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच क्राइसिस लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस इन 1845। तो कौन सा क्राइसिस था जिसके बेसिस से पहला एक्सटेंशन सर्विस स्टार्ट किया गया, तो वो क्राइसिस आउटब्रेक ऑफ पोटैटो ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, एक्सटेंशन एजुकेशन इज व्यूड एज द। तो एक्सटेंशन एजुकेशन को क्या बोला जाता है, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस इसको बोला जाता है। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन पार्टिसिपेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच डिनोट्स एक्सप्रेशन ऑफ एंड टूवर्ड विच और एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। एग्जाम में कई बार JRF में पूछा गया है, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। तो ऑब्जेक्टिव की सिंपल सी डेफिनेशन, आप ऑब्जेक्टिव, एम एंड जो गोल है उसकी डेफिनेशन आप एक बार रट के जाइए, आप उसको थ्रोली राइट करके रट लीजिए। एग्जाम में आपको एक डेफिनेशन जरूर देखने की मिलेगी अगर पेपर सेटर इस पर जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द डिस्टेंस इन एनी गिवन डायरेक्शन वन इज एक्सपेक्टेड टू गो ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है तो हमारा गोल हो जाता है। अगर ब्रॉड स्टेटमेंट आ गया तो हमारा क्या हो जाता है, एम हो जाता है। ये तीनों की डेफिनेशन है, गोल, एम एंड ऑब्जेक्टिव की। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू केल्सन हेरने बेसिक फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू रीच पीपुल इज। तो हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि केल्सन हेरने ने जो फिलॉसफी दी थी एक्सटेंशन की वो क्या है, तो उन्होंने इस पर इम्फेसिस किया, हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक, मतलब कैसे सोचते हैं इस पे। नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन। फर्स्ट क्या है, नॉलेज हो गया, स्किल हो गया एंड एटीट्यूड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंशन टीचिंग मस्ट रिजल्ट इन इफेक्टिव। तो एक्सटेंशन टीचिंग किसके रिजल्ट में होना चाहिए, लर्निंग। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट हमारा 10th क्या है, एक्सटेंशन टीचिंग रिक्वायर सुटेबल। तो एक्सटेंशन टीचिंग के लिए क्या सुटेबल होना चाहिए, एक लर्निंग सिचुएशन जो है वो सुटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 11th, लर्निंग फॉर एडल्ट शुड बी। तो प्रॉब्लम सेंटर होती है, पहला एक करेक्टरिस्टिक्स है इसका एडल्ट एजुकेशन का। एक्सपीरियंस सेंटर होता है, करेक्ट है। मस्ट बी मीनिंगफुल टू द लर्नर। तो हमारे जो ये तीनों हैं ये करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड्रागोगी या एडल्ट एजुकेशन के। नेक्स्ट 12th क्या है, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर। दिस स्टेटमेंट सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 13, ए फेवरेबल एटीट्यूड एसिलरेट। तो किसी भी इंडिविजुअल का या फार्मर का फेवरेबल अगर एटीट्यूड है तो वो क्या करेगा, वो लर्निंग में इंटरेस्ट उसका बढ़ाएगा। 14 क्वेश्चन क्या है, परफेक्शन इज सेल्डम अचीव्ड विदाउट। तो परफेक्शन किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी कार्य करने में या कोई भी वर्क आप करेंगे, जब इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक बेटर, तो प्रैक्टिस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 15 क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज वी टेंड टू रिमेंबर व्हेन वी हियर एंड सी। तो 50% हो जाता है जो हम ये रीड करते हैं, 10% होता है, 20% जो होता है हम लोग हियर करते हैं, 30% क्या होता है जो हम लोग देखते हैं, और 50% ये है, 90% क्या है जो हम लोग करते हैं और बोलते हैं।
ये आप इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा 16 क्वेश्चन क्या है, इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। तो टेक्नोलॉजी की डिफिनेशन है, टेक्नोलॉजी जब एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी द एप्लीकेशन ऑफ फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, ये डेफिनेशन है। टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या बोलाता है कि टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। सिंपल सी डेफिनेशन है कि एप्लीकेशन ऑफ जब हम लोग नॉलेज का करते हैं तो उसी को टेक्नोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंशन ओवर द इमेजिनरी स्पेस क्रिएटेड बाय द इंटरकनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क इज। ये डेफिनेशन डायरेक्ट रखी गई है साइबर एक्सटेंशन की, तो इसको आपको हमेशा रिमेंबर करना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 18, नीड सेटिस्फाइंग एंड गोल सीकिंग बिहेवियर इज रिफर्ड है। इसको मोटिवेशन बोलते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का नीड सेटिस्फाइंग बिहेवियर जो होता है या गोल सीकिंग बिहेवियर होता है उसे मोटिवेशन बोलते हैं और मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 क्वेश्चन क्या है, मोटिवेशन विच जनरेट फ्रॉम विद इन ऑन सेल्फ आर नोन एज। तो इसको इंट्रेंसिक मोटिवेशन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें तो बेसिकली अगर हम किसी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं वो हमारा इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रेंसिक मोटिवेशन ही परमानेंट होता है, इंट्रेंसिक मोटिवेशन ही हमारे एक्सटेंशन में यूजफुल होता है। नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंशन टीचिंग इज ए प्लान्ड एंड डिजायरेबल डेलिब्रेट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द। तो एक्सटेंशन एजेंट इसका हो जाएगा, जो भी होता है वो एक्सटेंशन एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट 21 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली चूजिंग कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव। तो इसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या जो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल, उनमें से जो हम लोग बेस्ट को चूज करते हैं उसी को हम लोग डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 क्वेश्चन क्या है, टू प्रोड्यूस लास्टिंग चेंज द एक्सटेंशन एफर्ट शुड प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ रिजल्ट। तो सेटिस्फाइंग हो जाएगा। 23 क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन गैदर्स इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम। इसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं। कई मेटा इवेल्युएशन होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, एक्स एंटी इवेल्युएशन होता है। तो ये जो हम लोग इन्फॉर्मेशन का गैदर करके डेवलपमेंट का उसका एक्सटेंशन प्रोग्राम में इवेल्युएशन करते हैं उसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं। एक्स एंटी इवेल्युएशन क्या होता है कि आफ्टर प्रोग्राम के बाद इवेल्युएशन किया जाता है। मेटा इवेल्युएशन जो प्रोग्राम कंटिन्यूसली चल रहा है उसमें इवेल्युएशन करते हैं, उसको मेटा इवेल्युएशन बोलते हैं। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन क्या है, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1873 बाई। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1873 में किया गया। 1876 जो था उसमें हमारा लंदन यूनिवर्सिटी में किया गया। नेक्स्ट 1878 में जो था वो हमारा ऑक्सफोर्ड में किया गया। सो आपको ये डेट याद रखनी है। 25th क्वेश्चन क्या है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन सर्विस इज विद। तो एक्सटेंशन सर्विस के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्सटेंशन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होता है। 26 इज द परस्यूट ऑफ विजडम ए बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल आर लॉ ऑफ ए फील्ड ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी को परस्यूट ऑफ विजडम बोलते हैं। फिलॉसफी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फाइलस प्लस सोफिया। फाइलस मीन्स होता है नॉलेज एंड सोफिया होता है मैनेज। सो बेसिकली जो मैनेजमेंट हम करते हैं नॉलेज का उसी को फिलॉसफी बोलते हैं। 27th क्वेश्चन, इज ए प्रोफेशनल अपॉइंटेड फ्रॉम आउटसाइड बाई ए ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद द रूरल पीपल। तो इसको एक्सटेंशन एजेंट हम लोग बोलते हैं। एक प्रोफेशनल, इसका क्या डेफिनेशन बोल के आ रहा है कि उनकी सोसाइटी से बाहर से होता है, प्रोफेशनल होता है, उसको नॉलेज होती है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ा होता है। उसको अपॉइंट करते हैं हम विलेज लेवल पे फार्मर की हेल्प करने के लिए, उसे एक्सटेंशन एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 28 क्वेश्चन है, विच ग्रुप हैव ग्रेटर मोटिवेशन टूवर्ड वर्क, मोर मेंबर सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। इसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट 29, हु पॉइंटेड आउट 9 एरिया ऑफ प्रोग्राम इम्फेसिस विच इंडिकेट द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। किल्सर और हर्ने ने इसको पॉइंट आउट किया था। नेक्स्ट हमारा 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ असेंबल ऑफ यूनिट इंटरकनेक्टेड आर इंटरडिपेंडेंट सो एज टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स यूनिटी। इसको सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंड होते हैं और वर्क करते हैं किसी भी एज ए योजना पे या प्रोग्राम पे। सो स्टूडेंट 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आज वाले सेशन में कवर किया फंडामेंटल पोर्शन से। नेक्स्ट जो रहेंगे मैं 30 क्वेश्चन फंडामेंटल से ही कवर करूँगा। जब का टिल योर एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है मैं 30 क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप इसको मिस मत करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड या सीनियर होंगे उन तक जरूर शेयर करिएगा। अभी अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है इस क्वेश्चन में, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके पूछ सकते हैं। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।